तो कैसे हैं आप लोग? यूट्यूब में जो है कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है आज आप लोग का क्लास लाइव नहीं जा पाया। और उम्मीद करते हैं कि कल से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, जिसके कारण आज यूट्यूब पे नहीं जा पाए, और कल से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, फिर से जो है हम लोग यूट्यूब पे लाइव रहेंगे। दूसरी बात कि ये जो चैप्टर है आज हम जैसे आप लोग को बताए थे कि मैथ्स का पहला चैप्टर है और ऑब्जेक्टिव सेशन चलने वाला है, आप लोग को पता होगा। तो जिसके कारण मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातों को बता दूँ। जो लोग यूट्यूब में लाइव से जुड़ेंगे, उम्मीद करते हैं वो लास्ट तक लाइव से जुड़े रहेंगे। और आपको पता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है क्या नहीं है, इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो स्टार्ट किया जाए। क्योंकि अभी ऐप पर तो क्लास चल रहा है लेकिन यूट्यूब पे नहीं चल पा रहा है। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उसका यानी कि मसा जो है 19 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? तो जब एलसीएम क्या होगा तो आपको यहाँ देखिए, आपको गुणनफल दिया हुआ है, मसा भी दिया, डायरेक्ट भाग कीजिए 19 से, इसमें 2166 में एक बार में कितना होगा? दो छः, फिर एक बार में कितना आ रहा है? 114। कितना आंसर होगा? आगे बढ़ा जाए दूसरा। सर कुछ बोलिए। ओहो, आते आते शुरू। कहते हैं ना कि भरोसा करे भी तो किस पे। लोग यहाँ प्यार दिखा के दिल निकाल लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जो जो है कह सकते हैं कि एक से, और इसमें खुद से भाग लगे उसको। तो दो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ कभी भी होता है तो एक होता है, याद रखिएगा। कितना होता है? 1। तीसरा, दो अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है? सबसे पहले दो अंकों की पूछ रहा है, इसमें 1 से लेके 9 तक का तो कोई बाजार नहीं है। आते हैं 10 से लेके 99 तक का, यानी 10 से लेके 99 तक कितना संख्या हो रहा है? लगभग 90। तो 90 में 3 से भाग दे दीजिए, कितना होगा? 30। यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तीसरा है, 5000 में 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? सबसे पहले कहेंगे कितने अभाज्य गुणनखंड है जो कि 5005 के? कितना होगा? अभाज्य, भाज्य नहीं कह रहा है, 4 होगा। कितना होगा? कहीं पर यहाँ देखिए 505 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये इससे आपको कट जाएगा। अभाज्य पूछ रहा है जो ना कटे। 505 से 5005 कट जाएगा, 105 से भी 5005 कट जाएगा, 55 से भी कट जाएगा, नहीं 4 से नहीं कटेगा। यदि 2 का पावर 3 गुना 5 गुना 3 और बी का पावर 4 5 गुना 7 है, तब ए बी का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा वाला संख्या लेते हैं। सबसे बड़ा वाला संख्या क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4 गुना 5 गुना, अब लिख देंगे सारा, 3 गुना 7, कितना होगा? 16 गुना 5 80, 240, 4 सत्ते, यानी ये 2 का पावर 3 है, 5 गुना 3, 2 का पावर 4, 5 गुना 7। सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे बड़ा वाला हम पावर लेते हैं। 2 का पावर 4 होगा, कितना होगा? 2 का 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना होगा? अब कह सकते हैं 8 दूनी 16, यानी कि 1680।
27, 35 और 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? यानी चारों में जो है कौन सा अभाज्य संख्या है जो कि अपने और एक से कटता है? 27 किसके किसके टेबल में आता है? 3 गुना 9, ये किसके किसके पहाड़ में आता है? 1 के, 5 के, 7 के, 35 के। ये किसके पहाड़ में आता है? 1 के और खुद के। क्या हो जाएगा आपको? 13 हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है? लगातार दो संख्या का HCF जल्दी बताइए लोग। क्या होगा आपको? 4 होगा। कितना होगा? 4, 8। दो सब क्या सर? अच्छा लग रहा है, बेहतर है। चलिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का HCF क्या क्या होगा? जल्दी बताइए लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होता है, इसलिए इसका क्या होगा? 2 होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है? क्रमिक सम संख्या क्या होगा? तो क्रमिक संख्या भी क्या होगा? 2 होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो यहाँ देखिए, परिमेय संख्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट। मान लीजिए 1 सेकंड के लिए यहाँ पे रूट नहीं है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 8 लिख सकते हैं। इसको अगर 9 मान लीजिए रूट अंडर नहीं है, 9 है, तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होगी? आपको 10 का ए होगा। 2, 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होना चाहिए? क्या होगा? बताइए क्या होगा? 2, 10, 20 का अनुपात क्या होगा? 2 एकम 2, यानी कि 10 रेशियो 1 होगा। क्या होगा? जल्दी बताइए लोग। इस चीज़ को देखिए क्या होगा? 2 गुना 1, 2 गुना 5, 2 गुना 10। पहले और लास्ट कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है? 10 रेशियो 1, 1 रेशियो 10। जल्दी बताइए लोग। 10 रेशियो 1 सही है। 65 और 117 का HCF। एक 65M बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। 65 117 का HCF 65M - 117 के रूप में हो तो M का मान क्या होगा? जल्दी बताइए लो इसका। इसको लिख सकते हैं 13 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 13 गुना 7। अब इसके बीच का अंतर कितना का है? सिंपल सा फंडा। 13 9 लिख सकते हैं, सॉरी। कितना का है? 4 का है। यहाँ देखिए, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 2। दैट्स फाइन, 2 हो जाएगा। 144 का अभाज्य गुणों में 2 का घना क्या होगा? यानी कि 144 जो है 2 के टेबल में कितना बार में आएगा? कितना स्क्वायर कीजिएगा? तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 64, 4 दूनी 8 दूनी 16 32, 64, 64 दूनी 128। इसको कीजिए, इस तरह कर दीजिए। फिर 72, 2 से 36, 218, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1।
इसमें हम क्या पूछ रहा है, दो का पूछ रहा है, 1 2 3 4, कितना बनाया है, 2 4 बनाया है। हाँ बच्चों, कोई दिक्कत? अगर निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है, बताइए लो जल्दी जल्दी। परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, रूट अंडर 150 700 नहीं होगा, रूट अंडर 44 वाला होगा। निम्नलिखित संख्या से कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य जो किसी से ना घटे। तो 15 3 25, 3 गुना 5 इसको लिख सकते हैं, 3 गुना 13 लिख सकते हैं, इसको 11 गुना 3 लिख सकते हैं, और इसको 29 गुना 1 लिख सकते हैं। यानी कि यह है कि ये अपने आप के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, यानी ए बी अभाज्य संख्या, तो ए बी का एलसीएम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपको, जब ए गुना बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या होगा फिर 16 का सी होगा, 17 का देखिए। यानी कि 15 60 का एचसीएफ क्या हुआ था, कितना हो जाएगा, कह सकते हैं 15 गुना 3, 15 3 45, 15 गुना 4, 15 चौका 60, यानी कि 15 हो जाएगा। अगला, एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, अशून्य, बताइए लो क्या होगा। हमेशा अपरिमेय होगा, क्या होगा, हमेशा अपरिमेय, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, बताइए लो जल्दी जल्दी, कौन सा अभाज्य संख्या है, सीधे सीधे दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा। आपको ऑप्शन देते हैं हम, सी होगा या डी होगा, ये भी नहीं होगा। सही बात। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, जल्दी देखिए लो। अशांत है, अशांत, यहाँ देखिए, यह एक टेबल में नहीं आता है, हयो एक बार नहीं आता है कि हयो होगा 39 243। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाजित सॉरी विजातीय है, कौन सा संख्या है, जल्दी बताइए लो। विजातीय, 11 सही आंसर। सर कुछ बोल दीजिए। ओ देखिए, कहते हैं ना कि कुछ याद नहीं आ रहा है। सर आप उसके भंडार हैं, आप ही को याद नहीं आ रहा, अच्छा जी, हम उसी की क्लास लेते हैं का। कहते हैं ना, तकिए भीग रहे हैं खारे पा, अरे कुछ ऐसे ही था, याद नहीं आ रहा, याद आ रहा तो बताऊंगा। देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल अब 8670 और इसका HCF 17 है, तो एलसीएम क्या होगा। अभी पहला नंबर क्वेश्चन इसी से शुरू किए थे, क्या होगा जल्दी बताइए तो। सही बात। 6 8 और 22 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, जल्दी बताइए। 6 8 22, 6 8 22, अभी हाल फिलहाल इसका कराया गया था आपको। सर डी होगा, क्योंकि आज हम सुबह क्लास में पढ़े हैं। सही बढ़िया, डी 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 सही है। 86 का भाज्य गुणनफल ज्ञात करें, देखिए इधर 5 तिहाई 15, इधर 2 है, 15 दूनी 30, 16 तिहाई 48, 48 दूनी 96, 24 तिहाई 72, 26 तिहाई 78, क्या होगा, इस तरह भी ले लीजिए, 25 तिहाई 75। लेकिन ये थोड़ा सा अलग, यहाँ पे दशमलव देना, वो जो 5 पॉइंट बनाया है भूल गया है, क्या हो जल्दी बताइए लोग।
16 का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करें, सॉरी 32 का अभाज्य, देखिए जल्दी। 32 25 सही है। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 11/15, 11/15, देखिए जल्दी। सही, आसान तो होगा। 3 √2 का क्या है? सबसे पहले ये बताइए, अभी सुबह सुबह ही आपको कराया गया था ये वाला क्वेश्चन। अब परिमेय होगा, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन सा है, जल्दी। परिमेय संख्या, यस, क्या इसका स्क्वायर हो जाता है, दैट्स फाइन। 0 से 50 के बीच विषम संख्या क्या होगा? बताइए लो, सम संख्या विषम संख्या कितना होगा, कितनी होगी? तो यहाँ देखिए, 0 से लेके 50 तक को अंक हुआ, 50 को, इसे 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया? 25। 0 से 100 के, जब 0 से 50 के बीच में 25 होगा तो 0 से 100 के बीच में 50 होगा। 0 से 25 के बीच में संख्या कितना होगा, जल्दी बताइए। 0 से, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 12। अरे सुना दे रहे हैं भाई मेरे, कि मैंने कब कहा कि वह शख्स हमारा हो जाए, हमने कब कहा कि वह शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि इन आंखों का गुजारा हो जाए। 5, 5, 15, 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, जल्दी। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान करें, जल्दी, अभी आया था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 5 × 5 दैट्स 25। निम्नलिखित संख्या में कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? देखिए इधर कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। 8 दूनी 16, 2√3 नहीं है। निम्नलिखित संख्या में कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, फिर से। इसको अगर स्क्वायर रूट हटाते हैं तो 25 × 25 हो जाएगा। इसको 15 × 15 हो जाएगा, रूट हटाते हैं तो। इसका 9 × 9 हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा। कौन है, कौन नहीं है? 125। 36 दो संख्या, ए बराबर 18 है, बी बराबर 36 है, तो HCF 2 है, तो ए का मान ज्ञात करें, जल्दी बताइए इसका। सर सी होगा, जैसे आप सुबह बताए थे, सही है। यदि पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या है तो उसका HCF कितना होगा? अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा? अभाज्य संख्या का HCF आपको पता हमेशा अभाज्य ही होता है, जल्दी बताइए लोग। 1 होगा, सही। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटा भी है, सबसे बड़ा भी। क्या होगा? डन। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, जल्दी बताइए। फॉर्मूला ही यही है। सर ए होगा, बढ़िया। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जल्दी जल्दी बताइए लो। परिमेय संख्या है 68, 64, 99, 81, 77, 77, 35, जो भी।
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत है, अशांत नहीं है। 3/8 सही। 6/7 का दशमलव प्रसार है क्या है? देखिए जल्दी जल्दी, और लास्ट लास्ट में बढ़ा जाए। हाँ चलिए, याद आया, सुना रहे हैं। तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, जब से किराएदार अलग हुआ है कहानी से। तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, जब से किराएदार अलग हुआ है कहानी से। और मैं अपनी शेरवानी तक नहीं मिला था किसी से। ये गलत हो गया। मैं नजरें तक नहीं मिला था किसी से, वो अपना लहंगा मिला रही है किसी और के शेरवानी से। सर अच्छा से बोल दीजिए, अच्छा लग रहा है। और कि तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से, जब से किराएदार अलग हुआ है कहानी से। मैं किसी से नजरें तक नहीं मिला था, और वो अपना लहंगा मिला रही है किसी और के शेरवानी से। बताइए लो, इसका क्या होगा? 6/7 का दशमलव प्रसार है, अशांत है, सही बात। 6/15 का दशमलव प्रसार है। जल्दी जल्दी कीजिए लो इसको फाइनल। ये शांत है क्योंकि, ठीक है डन। अरे ज़्यादा ही भाग जा रहा है ये। 4 - √3 क्या है? जल्दी, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी जल्दी। सी सही है। आगे निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा अभाज्य संख्या है? सर बी होगा, बढ़िया, बी। आइए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दो परिमेय संख्या के बीच कितना हो सकता है? सर अनंत हो सकता है, सही बात। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है? जल्दी जल्दी। ए। 49 निम्नलिखित से कौन सा परिमेय संख्या है? सही, √3, सही, √2। 5√2 क्या है? सर ये भी सेम होगा, बढ़िया। ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कल जो है यूट्यूब का इशू खत्म होगा और कल हम लोग लाइव चलेंगे। कहते हैं ना, इतनी ठंडी है ये गर्मी पे, इतनी गर्मी है कि लगता है कि बच्चे मर जाएंगे। इतनी गर्मी है, लगता है बच्चे मर जाएंगे। और यूं जुल्फे गिराकर ना चला करो ए हसीना, तेरे जुल्फों के छाँव से ये बच्चे जल जाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास के लिए, सेकंड चैप्टर ऑन टाइम। जय हिंद।